गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू। मेरे सिवान के प्रिय सभी छात्रों एवं छात्राओं, बहुत खुशी की बात है कि एसके केमिस्ट्री क्लासेस अब ऑनलाइन भी अपना क्लास प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और इस क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एकदम डीप चैप्टर वाइज हम लोग लेकर चलेंगे और मुख्य रूप से हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, जिसमें हम ये मेरा उद्देश्य है कि आजकल बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो ऑफलाइन क्लास करने के बाद ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अब 11th-12th के मिक्स क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आज से क्लास प्रारंभ होगा, जिसमें आपको 10 दिन हम लोग बेसिक क्लास को लेकर चलेंगे और उसके बाद हम लोग 12th के चैप्टर का नाम रखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये चैप्टर 11th का है, लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें इसके 12th में भी हमको जानकारी प्राप्त करना है। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक का सबसे पहला चैप्टर है। जिस चैप्टर हाइड्रोकार्बन में दो तत्व सम्मिलित है। पहला तत्व का नाम हाइड्रोजन है और दूसरे तत्व का नाम कार्बन है। और हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोजन और कार्बन को समझ लिए होंगे तो आप आसानी से हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप डिफिनेशन दे सकते हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ एजुकेशन नहीं है, जिसका हम लोग बताते हैं एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका कम्युनिकेशन। जैसे एक विद्यार्थी को शिक्षक को जानना होता है और एक शिक्षक को विद्यार्थी को जानना होता है। जब दोनों की कम्युनिकेशन बनती है तो एजुकेशन में बदल जाता है। इसका मतलब ही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन, देन आफ्टर एजुकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन नो एजुकेशन। जिसको मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, जिसको एक्सप्लेन किया गया है कि द केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली कार्बन, जिसका सिंबल C होता है, एंड हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये डिफिनेशन इतने सिंपल है, अगर आप हाइड्रोकार्बन को समझ सकते हैं तो आप डिफिनेशन को समझ सकते हैं। और ये एकदम सिंपल डिफिनेशन एग्जाम में 2 नंबर का में आता है। और इस के फादर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर फ्रेडरिच वोहलर ने सबसे पहले कंपाउंड्स यूरिया को लाया, और यूरिया से पहले हम अमोनियम साइनेट को लाए। जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है, डल्ट होता है जिसका हीट का सिंबल है, जब गर्म करते हैं तो यह यूरिया में बदल जाता है। और हाइड्रोकार्बन में हमने आपसे कहा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल रखा हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, CH4, NaH और NaCl। इन तीनों में मॉलिक्यूल्स में हमको पहचान करना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है और कौन हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो जिसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा महत्व कार्बन का होता है, देन आफ्टर हाइड्रोजन का होता है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन नहीं हो तो वह कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ। जैसे मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है, यानी हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यही सोडियम हाइड्राइड है जिसमें कार्बन लेस है, हाइड्रोजन है बट कार्बन लेस है, इसलिए ये आपके ऑर्गेनिक में नहीं यानी कार्बनिक रसायन में नहीं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा। वैसे ही आपका कॉमन सॉल्ट है NaCl है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्राइड भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये कार्बन लेस कंपाउंड है और इसमें बोथ एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। और आज से ही ये रिकॉर्डेड क्लास वीडियो लाइव डेली चलेंगे और आप लोग इससे जुड़े और एसके केमिस्ट्री क्लासेस से अपनी समस्या का समाधान करें, क्योंकि एसके केमिस्ट्री क्लासेस की एक ही पहचान, सुमित सर का सपना हर घर में डॉक्टर इंजीनियर हो अपना।